नमः। कल के महात्म्य में श्री गरुण जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए परमात्मा कहते हैं कि जीव की सदगति के निमित्त 48 पिंडदान और वृक्षोदसर्ग श्राद्ध कर्म परम आवश्यक है। तीनों खोडस यानी खोडस्त्रय श्राद्ध अर्थात 48 पिंडदान और वृक्षोदसर्ग करने मात्र से जीव परम गति को प्राप्त होता है। और अंत में भगवान ने गरुण जी से कहा कि हे खगराज, यह तीनों खोडसी और वृक्षोदसर्ग श्राद्धोपरांत सपिंडी श्राद्ध और सूतक समाप्ति के पश्चात सय्यादान और पददान करने से जीव को उत्तमोत्तम गति की प्राप्ति होती है। तो यही गरुड़ जी फिर भगवान से प्रश्न करते हैं। गरुणवाच सपिंडन विधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम् सय्यापदानां सामग्रीम तेषां च महिमां प्रभो। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभो, सपिंडन श्राद्ध की विधि, सूतक का निर्णय और सय्यादान तथा पददान की सामग्री एवं उनके महिमा के विषय में भी आप हमको विस्तार से बताने की कृपा करें। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले कि तृणुतार्च प्रवक्ष्यामि सपिंडाद् अखिलां क्रियाम प्रेत नाम परित्यज्य ययापि त्रिगणो विशेत न पिंडो मिलते हेषाम पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रैर्दत्तानि अनेकधा। श्री भगवान ने कहा, हे गरुण, सपिंडीकरण आदि संपूर्ण क्रियाओं के विषय में मैं आपको बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मृत प्राणी प्रेत नाम को छोड़कर पितृगणों में प्रवेश कर जाता है। जिनका पिंड रुद्र स्वरूप पितामह आदि के पिंडों में नहीं मिला दिया जाता, उनके पुत्रों के द्वारा अनेक प्रकार के दान किए हुए नहीं प्राप्त होते हैं। अशुद्धा स्याद सदा पुत्रो ना शुद्धयति कदाचन सूतकम न निवर्तेत सपिंडी करणम बिना। उनका पुत्र सदा अशुद्ध रहता है जिनके निमित्त सपिंडी श्राद्ध नहीं किया जाता, क्योंकि सपिंडीकरण के बिना सूतक की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए पुत्र के द्वारा सूतक के अंत दिन में सपिंडन किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं गरुण जी के ब्राह्मणास्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशे अहनि वैश्या पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्धयति। ब्राह्मण का सूतक 10 दिन में, क्षत्रिय का सूतक 12 दिन में, वैश्य का सूतक 15 दिन में और शूद्र का सूतक 1 मास में समाप्त होता है। लेकिन प्रेत संबंधी अर्थात मरणा शौच में सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं। और जो सकुल्य लोग हैं वह 3 रात्रि में उनका सूतक समाप्त होता है। और गोत्रजों को तो स्नान मात्र से ही सूतक से निवृत्ति मिल जाती है। जिनका संबंध 4 पीढ़ी तक है उनके यहाँ तो पूरा 10 दिन तक सूतक होता है। 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि का, 6ठी पीढ़ी में 4 दिन का, 7वीं पीढ़ी में 3 दिन, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 2 पहर और 10वीं पीढ़ी में फिर स्नान मात्र का ही सूतक रह जाता है। देशांतरगतः कश्चित् शृणुयाद्यो अहन्दसम यक्षेशं दशरात्रस्य तावदेवा शुचिर भवेत। कोई व्यक्ति परिवार का परदेश में रहता हो, देशांतर में गया हो, वहां इसकी मृत्यु हो जाए, पूरा परिवार कहीं प्रवास काल में जीवन व्यतीत करता हो, बाहर रहता हो, तो यदि उसके मरे हुए की खबर हम 10 दिन के अंदर सुनते हैं, 9वें दिन सुनते हैं तो 10वें दिन सूतक समाप्त हो जाएगा। 5वें दिन सुनते हैं तब भी 10वें दिन सूतक समाप्त होगा। लेकिन अगर उसके मृत की खबर हमको 10 दिन के पश्चात मिलती है
तो 10 दिन बीत जाने के बाद 1 वर्ष के पहले अगर उसके मृत्यु की सूचना हमको प्राप्त हो रही है तो 3 रात्रि तक अशौच रहता है। 3 रात्रि तक सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए। संवत्सर यानी 1 वर्ष के व्यतीत हो जाने पर समाचार यदि हमको मिल रहा है किसी परिवार के व्यक्ति का जो प्रवास में रहता हो, बाहर रहता हो, तो स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। मरणा शौच आदि के 2 भाग के बीतने पर अर्थात 6 दिन यदि किसी की मृत्यु का व्यतीत हो चुका हो और यदि कोई दूसरा अशौच लग जाए, 6 दिन के बाद कोई दूसरा अशौच लगता आता है, तो जब पहला वाला सूतक समाप्त होगा उसी के साथ दूसरा सूतक भी समाप्त हो जाएगा। आद भाग द्वयम यावन मृतकस्य च सूतके द्वितीये पत्ते चाद्यात् सूतका शुद्धिरस्यते आद्यं त जनानात् सद्य अचौलान्नैसिकी स्मृता तिरात्रम आवृता देशाद दशरात्र मतः परम आजन्म मनस्तु चौलान्तम यत्र कन्या विपद्यते सद्यः शौचम भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यतः। और यदि किसी बालक की मृत्यु हो रही हो दांत निकलने तक, यानी दांत निकलने के पहले, तो सद्या शौचनी स्नान करने मात्र से ही सूतक समाप्त हो जाता है। चूड़ाकरण अर्थात मुंडन के हो जाने पर 1 रात्रि का सूतक होता है। व्रतबंध होने पर 3 रात्रि और व्रतबंध होने के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रि का अशौच लगता है। किसी भी वर्ण में किसी कन्या की मृत्यु हो जाने, किसी कन्या की जन्म से लेकर 27 मास की अवस्था में मृत्यु हो रही है तो सभी वर्णों में समान रूप से सद्यः अशौच की निवृत्ति होती है, यानी स्नान मात्र से ही सूतक समाप्त हो जाता है। इसके बाद बताया कि ततो वागदान पर्यंतम यावद एकहामेव ही अतः परम प्रबद्धानां तिरात्रमिति निश्चयः वाक्य प्रदाने कृते तत्र गेयोचो अभ्यत्रः पितुर्वरस्य चतुर्दत्तानां भर्तुरेव ही खण्डमासाभ्यन्तरे यावद गर्भस्रावो भवेदि तदा मास समयस्तासां दिवसैः सुधीर्ष्यते। इसके बाद जिस कन्या की 27 मास के अंदर मृत्यु हो रही तो उसकी तो सद्या स्नान मास से सूतक की निवृत्ति होती है। इसके बाद बताया कि वागदान पर्यंत 1 दिन का, और वागदान के बाद यदि कन्या की मृत्यु हो रही है तो 3 रात्रि का अशौच होता है। वागदान के बाद कन्या की मृत्यु होने पर पितृकुल और बरकुल दोनों कुलों में 3 दिन का तथा कन्यादान हो जाने के पश्चात केवल स्वामी के कुल में 10 रात्रि का सूतक लगता है। ऐसा सभी वर्णों में जाने। 6 मास के अंदर यदि किसी स्त्री का गर्भस्राव हो जाए तो उतने मास का माँ का गर्भ होता है, उतने ही दिन में सूतक की शुद्धि हो जाती है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि गरुण जी सर्वेषाम एव वर्णानाम सूतके मृतके पिवा दशाः सुधृते से कलौ शास्त्रस्य निश्चयः। कलयुग में जनना शौच और मरणा शौच अर्थात जन्म का अशौच हो या मरण का अशौच हो, सभी वर्णों में 10 दिन में ही सूतक की शुद्धि हो जाती है। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। जब मरणा शौच लग जाए, अशौच लग जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, तो बताया कि आशीर्वादम देव पूजाम अभ्युत्था प्रत्युत्थानम अभिवंदनम पर्यंके शयनम असमरसम नाकुर्यान मृत सूतके संध्यादानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्मभोजम मृतमनैव कर्तव्यम मृत सूतके नित्य नैमित्तिकम कामम सूतके यः समाचरेत तस्य पूर्वकृतम नित्यादिकम कर्म विनश्यति। मरणा शौच में न किसी को आशीर्वाद देवें अन्न लेवें, देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। प्रत्युत्थान अर्थात आगंतुक अतिथि के स्वागत के लिए उठना नहीं चाहिए, किसी का अभिवादन नहीं करना चाहिए, पलंग पर शयन नहीं करना चाहिए, किसी अन्य का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार मरणा शौच में संध्या, दान, जप, होम, स्वाध्याय, पितरों का तर्पण, ब्रह्मभोज्य एवं व्रत नहीं करना चाहिए। बताया कि अतः स्नात्वा मृत स्थाने गोमय लेपते शास्त्रोक्तेन विधानेन
बताया कि ये सब कर्म नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति सूतक के लग जाने पर भी नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में किए हुए सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। बताया आगे कि कोई व्रती हो, ब्रह्मचारी, मंत्रपूती और अग्निहोत्री, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, राजा हैं और भिखारी, इनको सूतक लगता ही नहीं है। यदि कहीं हम जा रहे हों किसी के यहाँ विवाहोत्सव यज्ञेषु जाते च अमृतसूत के तो तस्य पूर्व कृतम चानम भोजम तन्मनुब्रवीत। कोई विवाह हो, कोई उत्सव हो, कोई यज्ञ में मरण शौच हो जाने पर अशौच की प्रवृत्ति के पूर्व बनाया हुआ जो अन्न होता है, भोजन होता है, वह ग्रहण करने योग्य माना गया है। ऐसा महाराज मनु ने कहा है। सूतक न जानने के कारण जो व्यक्ति सूतक वाले घर से अन्न आदि कुछ ग्रहण करता है वह दोषी नहीं होता है, किंतु याचक को, मांगने वाले को, जिसके घर में सूतक है वो अन्न आदि का दान करता है तो उसको दोष लगता है। और ग्राही को यदि पता है कि इस घर में सूतक लगा है फिर भी अन्न धन आदि कुछ भी दान स्वरूप में ग्रहण करता है तो उनको दोष लगता है। भगवान कहते तस्मात् सूतक शुद्ध्यर्थम पितुः कुर्यात् सपिंडनम तथा पितृगणैः सार्धम पितृलोकम च गच्छति। इसलिए सूतक से शुद्धि प्राप्त करने के लिए पुत्र का कर्तव्य है कि पिता का सपिंडन श्राद्ध करे, तभी वह मृतक पितृगणों के साथ पितृलोक में जाता है। तददर्शी मुनियों ने यह बताया, भगवान कहते हैं कि द्वादशाहेत्र पक्षे वा खड़मासे वत्सरे पिवा सपंडी कर्णम प्रोक्तम मुनिभिः तत्व दर्शभी। तत्वदर्शी मुनियों ने बताया कि 12वें दिन, तीसरे पक्ष में, छठे महीने में अथवा वर्ष के पूर्ण होने पर सपिंडीकरण करना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं कि मया तु प्रोचते तार्क्ष शास्त्र धर्म अनुसारतः चतुर्वर्णामेव वर्णानाम द्वादशाहे सपिंडनम। लेकिन भगवान कहते हैं गुणमय तो शास्त्र धर्म के अनुसार चारों वर्णों के लिए 12वें दिन ही सपिंडीकरण करने के लिए कहता हूं। क्यों? क्योंकि कलयुग में धार्मिक भावना के अनित्य होने से, पुरुषों की आयु क्षीण होने से, शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण करना प्रशस्त माना गया है। गृहस्थ के मरने पर व्रतबंध, उत्सव, व्रत का उद्यापन, विवाह आदि कृत्य नहीं होते हैं। जब तक पिंड मेलन नहीं होता है तब तक उसके यहाँ कोई भिखारी भिक्षु भिक्षा भी नहीं ग्रहण करता है, अतिथि उसके यहाँ सत्कार नहीं ग्रहण करता है। नित्य नैमित्तिक कर्म सब लोप हो जाते हैं और कर्म लोपात प्रत्यवायी भवेत समात सपिंडनम निराग्निकः साग्निको वा द्वादशाहे समाचरेत। कर्म के लोप होने से प्रत्यवाय नाम का दोष लगता है। इसलिए सबको चाहिए, चाहे साग्निक हो चाहे निराग्निक हो, इन्हें अग्निहोत्री हवन करने वाले जो प्रतिदिन है वह, या जो नहीं हवन करने वाले हैं वह 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर देना चाहिए। बताया कि सब तीर्थों में स्नान आदि करने और अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान के करने से जो फल प्राप्त होता है, 12वें दिन पिता या माता की सपिंडी श्राद्ध करने से पुत्र को वही फल प्राप्त होता है। अतः करें कैसे? तो अतः स्नात्वा मृतस्थाने गोमयेन लेपिते शास्त्रोक्तेन विधानेन सपिंडीं कारये सुतः। इसलिए पुत्र को चाहिए स्नान करके मृत स्थान में गाय के गोबर से मंडल करें और पुत्र को शास्त्रोक्त विधि से सपिंडन श्राद्ध करना चाहिए। पाद्य, अर्घ, आचमनीय आदि से विश्वेदेव पूजन करें। असदगति के पितरों के लिए भूमि में बिकिर का पिंडदान देकर हाथ पांव धोकर पुनः आचमन करें और फिर वसुरुद्र अर्क रूपाणाम चतुर्थम मृतकस्य चा। उसके पश्चात वसुरुद्र और आदित्य स्वरूप पिता पितामह और प्रपितामह को क्रमशः एक एक अर्थात
3 पिंडदान प्रदान करें, 3 पिंड प्रदान करें, और चौथा पिंड मृतक को प्रदान करें। और चंदनैः तुलसी पत्रैः धूपैः दीपैः सुभोजनैः मुखवासैः वस्त्रैः दक्षिणाभिः पूजेत। और फिर किए हुए पिंडदान को चंदन, तुलसी पत्र, धूप, दीप, सुंदर भोजन, तांबूल, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि से पूजन करें। फिर तदनंतर स्वर्ण की सलाका से प्रेत पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक उसका मेलन करें। अर्थात एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा भाग प्रपितामह के पिंड में, और तीसरा भाग वृद्ध प्रपितामह के पिंड में मिलाया जाए। भगवान कहते हैं कि हे तार्क्ष, मेरा मत है कि माता के पिंड का मेलन जो होता है सधवा, उनका पितामही आदि के पिंड के साथ, और पिता के पिंड का मेलन पितामह आदि के पिंड के साथ करके सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न करना चाहिए। मृते पितर्यस्यास्तु विद्यते च पितामह तेन देया स्त्रिया पिंडा प्रपितामह पूर्वकाः। जिसके पिता की मृत्यु हो गई है और पितामह जीवित हो, उसे प्रपितामहादि पूर्व पुरुषों को 3 पिंड प्रदान करना चाहिए, और पितृपिंड को 3 भागों में विभक्त करके उन्हीं के साथ मेलन करें। माता की मृत्यु हो जाने पर अगर पितामही जीवित हैं तो माता के सपिंडन श्राद्ध में भी पितृ सपिंडन की भांति प्रपितामही आदि में मातृपिंड का मेलन करना चाहिए। भगवान कहते हैं अथवा पितृपिंड को मेरे पिंड यानी विष्णु जी में और मातृपिंड को महालक्ष्मी के पिंड में मिलाना भी श्रेष्ठकर माना गया है। पुत्रहीन स्त्री का सपिंडना श्राद्ध उसके पति को करना चाहिए, और उसका सपिंडीकरण उसकी सास आदि के साथ होना चाहिए, ऐसा विमत है। और विधवा स्त्री का सपिंडीकरण पति ससुर और वृद्ध ससुर के साथ करना चाहिए। हे गण, यह मेरा मत नहीं है। विधवा स्त्री का सपिंडन पति के साथ होने योग्य है, लेकिन हे कश्यप, यदि पति और पत्नी एक ही चिता पर आरूढ़ हुए हो तो मध्य में तिनका आदि रख दिया जाए, जो लज्जा का प्रतीक होगा, और ससुरादि के पिंड के साथ स्त्री के पिंड का मेलन करना चाहिए। एक एव सुतः कुर्याद आदौ पिंडादिकं पितुः तद ऊर्ध्वजा प्रकुर्वीत सत्यासनानं पुनश्चरेत हुतासम य समारूढ़ा दश अभ्यंतरे सति तस्या भर्तुर्दिने कार्यम सय्यादानं सपिंडनम। एक चिता पर माता पिता का दाह संस्कार किए जाने पर एक ही पुत्र पहले पिता के उद्देश्य से पिंडदान करके स्नान करे, तंतर अपनी सती माता का पिंडदान करके और फिर स्नान करे। या 10 दिन के अंतर्गत किसी सती ने अग्नि प्रवेश किया है तो उसका सय्यादान और सपिंडन आदि कर्म पति वाले अर्थात उसी दिन ही करना चाहिए जिस दिन पति का पिंडदान किया जाए। हे गौणों, सपिंडीकरण करने के अनंतर पितरों का तर्पण करें। इस क्रिया में वेद मंत्रों से समन्वित स्वधाकार का उच्चारण करें। अतिथिं भोजेत पश्चात अनंतरम च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरो मुनियो देवदानवाः। इसके पश्चात अतिथि को भोजन करावें, हंताकार प्रदान करें, क्योंकि ऐसा करने से पितर, मुनिगण, देवता तथा दानव सब तृप्त होते हैं। अब ये हंताकार किसको कहा जाता है? तो ग्रास मात्रम भवेद भिक्षा चतुर्ग्रासम च पुष्कलम पुष्कलानि च चत्वारि हंताकारो विधीयते। भिक्षा 1 ग्रास के बराबर होती है। जो 1 ग्राही भोजन होता है उसको भिक्षा कहते हैं। 4 भिक्षा का 1 पुष्कल होता है, और 4 पुष्कल यानी 16 ग्रास का 1 हंताकार होता है, इसको हम सीधा दान कहते हैं। सपिंडीकरण में ब्राह्मणों के चरण की पूजा चंदन अक्षत से करनी चाहिए, और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण को दान देना चाहिए। वर्ष भर जीविका का निर्वाह करने योग्य घृत, अन्न, सुवर्ण, रजत, सुंदर गाय, अश्व, हाथी, रथ, भूमि आदि का आचार्य को दान करना चाहिए।
इसके बाद स्वस्तिवाचन पूर्वक मंत्रों से कुंकुम और नैवेद्यादि के द्वारा ग्रहों, देवी और विनायक की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आचार्य मंत्रोच्चारण करते हुए यजमान का अभिषेक करें। हाथ में रक्षासूत्र बांध करके मंत्र से पवित्र अक्षत प्रदान करें। तंत्र विविध प्रकार के सुस्वाद एवं मिष्ठान से ब्राह्मण को भोजन करावें। फिर दक्षिणा सहित अन्न एवं जल युक्त 12 घट प्रदान करें। 12 घट प्रदान करें। तंत्र ब्राह्मणाज को वर्ण क्रम यानी अपनी शुद्धि के लिए क्रमशः ब्राह्मण जल स्पर्श करके, क्षत्रिय शस्त्र आयुध स्पर्श करके, वैश्य चाबुक स्पर्श करके और शूद्र दंड स्पर्श करके अपने सूतक को समाप्त करें। इस प्रकार सपिंडन श्राद्ध करके क्रिया करते समय पहने गए वस्त्रों का त्याग करें। इसके बाद पुनः श्वेत वर्ण के वस्त्र को धारण करके शय्यादान करना चाहिए। शय्यादानम प्रशंसन्ति सर्वे देवा सभासभा तस्माक्षाया प्रदातव्या मरणे जीवते पिवा सदारुमयीं रम्यां सुचित्रैश्चित्रतां दृढां पट्टसूत्रैर्वनितां हेमपत्रैरलंकृतां हंसतूली प्रदक्षिणां शुभशीर्षोबधानिकां प्रक्षादन पटीयुक्तां पुष्पगन्धैः सुवास्तां दिव्यबन्धैः सुबुद्धां च विशालां सुखप्रदां शय्यामेवं विधां कृत्वा पात्रस्यां सेदुभिः। भगवान कहते हैं, हे गुणो, इंद्र सहित सभी देवता शय्यादान की प्रशंसा करते हैं। अतः मृतक के उद्देश्य से उसकी मृत्यु के बाद अथवा यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन काल में भी शय्यादान कर सकता है। शय्या बहुत सुंदर काष्ठ की विचित्र चित्रों से चित्रित, बहुत मजबूत एवं रेशमी सूत्रों से बिनी हुई, स्वर्ण पत्रों के समान बढ़िया अलंकृत हो रही हो, ऐसी सुंदर शय्या के ऊपर सफेद रुई के गद्दे, सुंदर तकिए तथा चादर आदि युक्त हो एवं पुष्पगंध आदि द्रव्यों से जो सुवासित हो, वह सुंदर बंधनों से भली भांति बंधी हुई हो और पर्याप्त विशाल हो तथा सुख प्रदान करने वाली हो, ऐसी शय्या को बना करके अस्तरण युक्त कुश या दरी चादर युक्त भूमि पर उसको रखें। उस शय्या के चारों ओर छाता, चांदी का दीपालय, चंवर, आसन, पात्र, झारी, कलश, करक यानी गड़ुआ, दर्पण, 5 रंगों वाला चंदोवा, शयन के उपयोगी और सभी सामग्रियों को यथास्थान स्थापित करें। उस शय्या के ऊपर सभी प्रकार के आभूषण, आयु तथा वस्त्र से युक्त स्वर्ण के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति भी स्थापित करें। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए दी जाने वाली शय्या के साथ पूर्वोक्त कही गई वस्तुओं के अतिरिक्त काजल, महावर, कुंकुम, वस्त्र, आभूषण, सौभाग्य द्रव्य आदि सब कुछ प्रदान करें। तंत्र एक सपत्नीक ब्राह्मण को गंध पुष्पात से अलंकृत करके ब्राह्मणी के कानों का, अंगुली आदि का स्वर्ण आभूषण कंठ सूत्र में विभूषित करें। इसके बाद ब्राह्मण को साफा, दुपट्टा, कुर्ता आदि सुंदर वस्त्र धारण करवा करके लक्ष्मी नारायण मूर्ति के आगे सुख शय्या पर बैठावें। कुंकुम पुष्पमाला आज से श्री लक्ष्मी नारायण की भली भांति पूजा करें। तंत्र, लोकपाल, नवग्रह, देवी और विनायक की पूजा करें। उत्तर की तरफ मुख करके अंजलि में पुष्प लेकर के ब्राह्मण के सामने खड़े होकर के इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें कि यथा कृष्ण तुदीयास्ति शय्या क्षीरो सागरे तथा भूयाद शून्ययम मम जनमनि जनमनि। हे कृष्ण, जैसे क्षीर सागर में आपकी शय्या है, वैसी ही जन्म जन्मांतर में मेरी शय्या सूनी न हो पावे। इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मण और श्री लक्ष्मी नारायण को पुष्पांजलि चढ़ाकर संकल्प पूर्वक उपस्कर सभी सामग्रियों के साथ व्रतोपदेशक ब्रह्मवादी ब्राह्मण को शय्या का दान दें और कहें, हे ब्राह्मण देवता, इस शय्या को ग्रहण कीजिए। और इसके बाद शय्या पर स्थित ब्राह्मण को लक्ष्मी नारायण प्रतिमा शय्या पर स्थित ब्राह्मण को चाहिए कि लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को हिलाए, तंत्र प्रदक्षिणा और प्रणाम करके उनका विसर्जन करें। यदि पर्याप्त वैभव हो, धन संपत्ति हो, तो शय्या में सुखपूर्वक शयन करने के लिए अन्य सभी प्रकार के उपकरण युक्त अत्यंत सुंदर गृहदान आदि भी करना चाहिए। जो जीवित अवस्था में अपने हाथ से शय्या दान करता है, वह जीते हुए ही पर्व काल में वृक्षोत्सर्ग भी कर सकता है। लेकिन यह एक शय्या इयम एकस दातव्यम बहुनाम न कदाचन,
यह एक सैया या एक सामग्री एक ही ब्राह्मण को दान की जाए। साम भक्ता च विक्रीता दातारम पात अधाह, उसका विभाजन किया जाए, उसका बेचा न जाए, बेच करके विभाजन यदि किया जाएगा तो दान करने वाले दाता का अधा पतन हो जाता है। पात्रे प्रदाय शयनम वांछितम फलमाप्नुयात् पिता दाता तनया परत्रेह मोते पुरंदर गृहे दिव्ये सूर्यपुत्राले विचा उपतिष्ठेन संदेहा सय्यादान प्रभावतः। सतपात्र व्यक्ति को सय्यादान करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। पिता तथा दान देने वाला पुत्र दोनों इस लोक और परलोक में सुखी होते हैं। सय्यादान के प्रताप से दाता दिव्य इंद्रलोक में अथवा सूर्यपुत्र यम के लोक में पहुंचता है, इसमें संशय नहीं है। श्रेष्ठ विमान पर आरोहण होकर के अप्सरागणों से सेवित दान करने वाला प्रलय पर्यंत आतंक रहित भय रहित होकर के स्वर्ग में निवास करता है। सभी तीर्थों में था सभी पर्व दिनों में जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं उन सभी से अधिक पुण्य सय्यादान करने मात्र से प्राप्त होता है। इस प्रकार पुत्र को सय्यादान करके फिर पददान करना चाहिए। भगवान कहते गरुण जी अब आपको मैं पददान के विषय बताता हूँ। छत्रोपनाह वस्त्राणि मुद्रिका चाकमंडलु आसनम पंचपात्राणि पदम सत्विदम स्मृतम दंडेन तान पात्रेण हवनार्भोजनैरपि अर्घ्ययोग्योपीतस्य पदम संपूर्णतां जेत। त्रयोदश पदनीत्थम यथाशक्त्या विधाय च त्रयोदशेभ्यो विप्रेभ्यो प्रद्याद्वादशे अहनि। बताया कि छाता, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडलू, आसन तथा पंचपात्र ये 7 वस्तुएं, दंड, ताम्रपात्र, अमाननी कच्चान्न, भोजन, अर्घपात और यज्ञोपवीत को मिलाकर के पद 13 हुए। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार 13 पद 13 ब्राह्मणों को व्यवस्थित ढंग से 12वें दिन दान करें। इस पददान से धार्मिक पुरुष सदगति को प्राप्त होते हैं। यम मार्ग में गए हुए जीवों के लिए पददान सुख प्रदान करने वाला होता है। वहां यम मार्ग में अत्यंत प्रचंड आतप धूप होती है जिससे मनुष्य जलता है। छाता के दान करने से उसके सिर पर सुंदर छाया हो जाती है। जो जूता का दान करते हैं जिनके निमित्त वह अत्यंत कंटकाकीर्ण यमलोक के मार्ग में अश्व पर सवार होकर के जाते हैं। हे खगराज वहां यह मार्ग में शीत में गर्मी में वायु से अधिक होने पर जो घोर कष्ट मिलता है वस्त्र दान के प्रभाव मास से जीव सुखपूर्वक उस मार्ग को तय करता है। यमदूता महारुद्रा कराला कृष्णपिंगला न पीड़यन्तम मार्गे मुद्रिकायाम प्रदानतः। बताया कि उस घोर दुख प्रदान करने वाले यमलोक के मार्ग में महाभयंकर विकराल तथा काले और पीले वर्ण के यमदूत जो होते हैं वह मुद्रिका दान करने मात्र से जीव को पीड़ा नहीं प्रदान करते हैं। कमंडल का दान करने से अत्यंत धूप से परिपूर्ण वायु रहित और जलविहीन यम मार्ग में जाने वाला जीव अपनी तृषा को शांत करता हुआ जाता है। मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो ताम्र का जलपात्र देता है उसे 1000 प्रपादान करने का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण को सम्यक रूप से आसन और भोजन देने पर यम मार्ग में चलता हुआ जीव धीरे धीरे सुखपूर्वक पाथेनी भोज पदार्थ का उपभोग करता जाता है। इस प्रकार सपिंडन के दिन विधान पूर्वक दान दे करके बहुत से ब्राह्मण तथा चांडाल आदि को भोजन भी देना चाहिए। इसके बाद वर्ष के पूर्व ही 12वें दिन सपिंडन करने पर प्रत्येक मास में जल कुंभ और पिंडदान करना चाहिए। हे खगराज प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किसी कर्म का पुनः अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु प्रेत की अक्षय तृप्ति के लिए पुनः बार बार पिंडदान आदि करना चाहिए। अतः मैं विशेष तिथि पर मृत्यु होने वाले जीव के मासिक वार्षिक पाक्षिक श्राद्ध के विषय में आपको कहता हूँ। पूर्णमासी तिथि पर जो मरता उनका उन मासिक श्राद्ध चतुर्थी को, और जिनकी मृत्यु चतुर्थी को हुई उनका उन मासिक श्राद्ध नवमी को हो रही उनका उन मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि अर्थात चतुर्दशी। इस प्रकार पाक्षिक श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। एक ही मास में 2 संक्रांतियां हो तो 2 महीनों का श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए। यदि एक ही मास में 2 मास हो तो उस मास के वही दोनों पक्ष और वही 30 तिथियां उन दोनों महीनों की मान ली जाएंगी। मलमास में पड़ने वाले उन मासों के मासिक श्राद्ध के विषय में विद्वानों की यह व्यवस्था सोचनी चाहिए कि श्राद्ध तिथि के दिन के पूर्वार्ध में प्रथम मास का श्राद्ध करें और द्वितीयार्ध में दोपहर के बाद दूसरे मास का श्राद्ध करें। हे गौरव
संक्रांति रहित मास यानी मलमास में भी सपिंडीकरण तथा मासिक और प्रथम वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। यदि वर्ष पूर्ण होने के मध्य में अधिक मास है तो 13 महीने के पूर्ण होने के अनंतर प्रेत का वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। संक्रांति के रहित मास में पिंड रहित श्राद्ध और संक्रांत युक्त मास में पिंड युक्त श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम वार्षिक श्राद्ध को मलमा तथा उसके बाद आने वाले शुद्ध मास 13वें मास दोनों ही मासों में करना चाहिए। इस प्रकार वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए और वार्षिक श्राद्ध की तिथि को विशेष रूप से ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है। एक वर्ष पूर्ण हो जाने पर श्राद्ध में हमेशा 3 पिंडदान करना चाहिए। एकोदृष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा करना पितृघातक होता है। तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गजक छाया योग में युगात क्यों था ग्रहण में किए जाने वाला श्राद्ध पितृ श्राद्ध वर्ष के अंदर नहीं करना चाहिए। हे गुण, पितृभक्ति से प्रेरित हो करके पुत्र को 1 वर्ष के अनंतर ही गया श्राद्ध करना चाहिए। किसी के पिता की मृत्यु हो रही हो तो 1 वर्ष के अंदर वो गया जी में श्राद्ध नहीं कर सकते। जब वार्षिकी श्राद्ध हो जाए, संवत्सरिक श्राद्ध, तो उसके पश्चात ही गया श्राद्ध करना चाहिए। गया जी में श्राद्ध करने से पितर भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। भगवान गदाधर की अनुग्रह कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया जी में विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी के बराबर भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए। मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और आलवाल आदि तीर्थों में ताक्रम से प्रदान करना चाहिए। हे गरुण, जो व्यक्ति गया सिर में समी का पत्ता जितना, जैसे बबूल समी होता है ना, छोटा छोटा पत्ता, समी पत्र के बराबर भी गया जी में जाकर के प्रदान कर देता है तो 7 गोत्रों के अपने 101 पीढ़ी के पितरों का उद्धार करता है। कुल को आनंदित करने वाला जो पुत्र गया जी में जाकर श्राद्ध करता है, पितरों को तुष्टि देने के कारण उसका जन्म सफल हो जाता है। हे खगेश्वर, यह सुना जाता है कि देव और पितरों ने मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कलाप वन में यह गाथा सुनाई थी कि क्या हमारे कुल में ऐसे कोई सन्मार्गामी पुत्र होंगे जो गया में जाकर के आदर पूर्वक हम लोगों को पिंड प्रदान करेंगे। हे तार्क्ष, इस प्रकार जो पुत्र पितरों की आमुष्मिक यानी परलोक संबंधी क्रिया करता है वह सुखी होकर के कौशिक के यानी द्विज के जो 7 पुत्रों की भांति मुक्त हो जाता है। हे गरुण, भरद्वाज के 7 पुत्र थे, वे सब पितृश्राद्ध के हेतु प्रतिश्राद्ध के द्वारा ही वे सब मुक्त हुए। क्योंकि ये 7 पुत्र जो भरद्वाज के थे ना, इनको एक बार गोहत्या का दोष लग गया किसी कारणवश, तो सभी जन्म परंपरा का भोग करते हुए पितरों के प्रसाद से मुक्त हुए थे। वे सभी 7 के 7 गोहत्या के प्रभाव से पहले दशाण देश में व्याघ बने, उसके बाद अगले जन्म में कालांजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए, फिर शरद द्वीप में चक्रवाक पक्षी के रूप में उनका जन्म हुआ और फिर मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। फिर वही पितरों की भक्ति के कारण कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में अवतरित हुए। पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण वे ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे प्रयत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति के कारण मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी होता है। हे तार्क्ष, यह सब और्दैहिक क्रिया हमने तुमसे कही, यह कृत पुत्र की मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, पूर्णप्रद है तथा पिता को मुक्ति प्रदान करता है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन का अभाव है, वो जो श्राद्ध करने में असमर्थ है, इस कथा को श्रवण करे, मन में अपने पितरों के प्रति सुंदर भाव रखे, तो उसको दान करने का ही फल प्राप्त होता है। और जिसके पास सामर्थ्य है, ऐसे मनुष्य भगवान कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे गए श्राद्धों एवं दानों को विधिपूर्वक यदि करेंगे, गरुड़ पुराण कथा को श्रवण करेंगे, तो उनको तो निश्चित ही सद्गति की प्राप्ति होगी। उनके पिता उनको सत्पुत्र प्रदान करते हैं, पितामह गोरूपी धन प्रदान करते हैं, प्रपितामह उसे बहुत विषय धन संपत्ति प्रदान करते हैं और वृद्ध पितामह तृप्त होकर के बहुत अन्न धन आदि प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्राद्ध से तृप्त होकर सभी पितर पुत्र को वांछित फल देते हैं। धर्म मार्ग से धर्मराज के मंदिर में जाकर वे धर्मराज की सभा में आदर पूर्वक विराजमान होते हैं। श्री सूतवाच, सूत जी कहते हैं, एवं श्री विष्णुना प्रोक्तम और्दान समुद्भवम श्रुत्वा महात्म
महात्मतरम गरुणो हर्षमागतः। श्री सूजी ने कहा इस प्रकार विष्णु जी से और दैहिक श्राद्ध दान विषयक महात्म को श्रवण करके गरुण जी को अपार हर्ष हुआ। श्री गरुण पुराणे सारद्वारे सपिंडन दिवस कर्म निरूपण नाम महात्म्य नारायण चरण कमल अर्पणमस्तु। बोलो गदाधर भगवान की।